विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी की कक्षा 9वीं की 7वीं कविता जो है सूरदास के पर वो देखेंगे। पहले हम सूरदास के बारे में जानकारी लेंगे। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध मानी जन्म से अंध। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकता है। आराध्य देव का गुणगान सूर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बाल कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने देखा कि सूरदास अनन्य कृष्ण भक्त थे, इसलिए कृष्ण की भक्ति में ही इतने लीन थे कि वे कहते हैं कि मुझे और कोई देवताओं का ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ कृष्ण का वर्णन उन्होंने खूब अच्छी तरह से किया है। देखिए, विनय तथा भक्ति। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। माने सूरदास जी कहते हैं कि मेरा मन श्री कृष्ण के सिवाय और कहीं सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। तो सूरदास समझाते हुए कहते हैं कि जिस तरह जहाज का पंछी उड़कर फिर से जहाज पर ही आ जाता है, उसी तरह मेरा मन भी और देवताओं के पास भटक कर वापस कृष्ण चरण में ही आ जाता है, कृष्ण के पास ही आ जाता है। कमल नयन को छोड़ी महत्तम और देव को ध्यावे। तो कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और देवता का ध्यान कैसे करूं। तो श्री कृष्ण की आंखों का वर्णन किया कि उनकी आंखें कमल जैसी है, कमल नयन है वो। तो ऐसे कमल नयन श्री कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देवता का ध्यान कैसे करूं। परम गंगा को छोड़ी पियासो दूरमती कूप खनावे। तो सूरदास कहते हैं कि पवित्र गंगा को छोड़कर प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर किसी कुएं के पास जाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जिसे गंगा जैसा पवित्र जल मिल रहा हो तो उस पवित्र जल को छोड़कर वह कुएं का पानी पीने जाएगा तो वह बड़ा मूर्ख कहलाएगा। माने कि जिस पर कृष्ण की कृपा हो तो उसे किसी और देवता के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस भंवरे ने कमल का रस चखा हो, क्यों करील फल भावे, उसे करीले का फल कैसे अच्छा लगेगा। तो जिसने कृष्ण का प्रेम पा लिया हो, उसे और देवता की कोई जरूरत नहीं पड़ती। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, तो ऐसी कामधेनु को छोड़कर बकरी को दुहाने कौन जाएगा। कामधेनु मानी इच्छा, धेनु मानी गाय, इच्छा मुजब का फल देने वाली गाय, स्वर्ग की गाय है जो इच्छा मुजब का फल देती है। तो मेरे कृष्ण भी ऐसी कामधेनु है। तो ऐसे कृष्ण को कामधेनु जैसे कृष्ण को छोड़कर कोई बकरी के पास क्यों जाएगा। बाद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दूसरे पद में सूरदास वर्णन करते हैं। शोभित कर नवनीत लिए। तो नवनीत मानी माखन। सूरदास कहते हैं कि अपने हाथ में कर मानी हाथ, अपने हाथ में माखन लिए श्री कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। गुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित। गुटुरुनी चलन तो वे अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं। बाल कृष्ण का वर्णन है, इसलिए वे सूरदास कहते हैं कि कृष्ण अपने घुटनों के बल पर चल रहे हैं। रेणु तन मंडित, रेणु मानी धूल रज, तो अब उनके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधी लेप किए, अपने मुख पर दधी मानी दही का लेप लगा हुआ है। चारु कपोल,
तो चारु मानी सुंदर, कपोल मानी गाल, उनके गाल सुंदर है। लोल लोचन, लोचन मानी नेत्र, लोल मानी चंचल, तो उनके नेत्र चंचल है। गोरोचन तिलक दिए, तो उनके माथे पर गोरोचन का लेप लगा हुआ है। गोरोचन मानी मस्तक पर तिलक करने का पीला द्रव्य, तो ऐसे द्रव्य का उन्होंने, जिसे हम चंदन कहते हैं, चंदन का लेप उनके माथे पर लगा हुआ है। लट लटकनी मनु तनु, तो उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। लट लटकनी मनुमत, उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही है। मधुबगन मादक मधु ही पिए, वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भंवरे जैसे लग रही है। उनकी जो दोनों लटें झूल रही है तो वो कैसी लग रही है? मधुपगन, मधुप मानी भंवरा, भंवरे ने अगर मस्त मधु पिया हुआ हो ऐसी लटें उनकी झूल रही है। कठुला कंठे, उन्होंने गले में कंठ, कंठ मानी गला, गले में कंठों की माला पहनी हुई है। ब्रज केहरी नख, केहरी, केहरी मानी सिंह के नाखून, उनके हाथों में बदनखा है और बजकर की माला उन्होंने पहरी हुए। राजत रुचिकर हुए और अपने हृदय पर माला सुशोभित हो रही है। धन्य शो एको पल यही शो का सतकल्प जिए। तो सूरदास कहते हैं कि जिसने भी श्री कृष्ण का ऐसा रूप देख लिया हो, उन्हें किसी और वस्तु को देखने की जरूरत नहीं है। बाल कृष्ण की छवि का यह रूप एक पल भी जिसने देख लिया हो, उसका जीवन धन्य हो जाता है और फिर उसे 100 कल्पों तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, जीने का कोई अर्थ नहीं है। 100 कल्प मानी 4 करोड़ 32 लाख वर्ष की अवधि। तो यहाँ हमारा काव्य पूर्ण होता है। काव्य के नीचे जो शब्दार्थ दिए गए हैं, स्वाध्याय दिया गया है, वह स्वाध्याय और शब्दार्थ अपनी नोट में लिख देना। थैंक यू।